रात का पिछला पहर था और चारों तरफ एक खौफनाक खामोशी का राज था, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं कमरे में अकेली बैठी बेसब्री से अपने पति राहुल का इंतज़ार कर रही थी कि वह कब काम से वापस आएंगे और हम सुकून से बैठकर 2 पल बातें करेंगे। अचानक खामोशी को चीरती हुई गेट पर एक जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक, मेरा दिल सीने में हथौड़े की तरह बजने लगा। मैंने सोचा शायद वह आ गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मगर जैसे ही मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे पति नहीं थे, बल्कि वह इंसान खड़ा था जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम राधिका है और मेरी ज़िंदगी के दिन रात एक खुशहाल परिवार के प्रेम में घिरे हुए थे। मगर उस दिन जैसे ही आसमान पर काली घटाएं छाई तो मेरी सास ने रसोई से मुझे आवाज़ दी कि राधिका बेटा, जल्दी से ऊपर छत पर जाओ और सारे कपड़े उतार लाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बुरी आंधी आने वाली है और मौसम का हाल कुछ ठीक नहीं है। मैं उस समय अपने मोबाइल में मगन थी, लेकिन जैसे ही उनकी पुकार मेरे कानों पर पड़ी, मैंने फ़ौरन अपना फ़ोन एक तरफ रखा और बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही मैंने आंगन में कदम रखा तो चारों तरफ मिट्टी की एक अजीब सी तेज़ गंध फैली हुई थी, जिसकी वजह से मेरा दम घुटने लगा और मुझे मिट्टी से एलर्जी की। अचानक खामोशी को चीरती हुई गेट पर एक तेज़ आवाज़ आई। जैसा लगा जैसे किसी ने लोहे के गेट को ज़ोर से धक्का दिया हो। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। रात के उस सन्नाटे में वह आवाज़ किसी अनहोनी का संकेत लग रही थी। मैं धीरे धीरे उठी और खिड़की के पर्दे को हल्का सा सरका कर बाहर झांका। बाहर गली में पीली स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी फैली हुई थी, लेकिन गेट के पास कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं हिलकर अजीब सी परछाई बन रही थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के करीब 2:30 बज रहे थे, लेकिन इतनी देर मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी फिर से गेट पर दस्तक हुई, इस बार पहले से ज़्यादा धीमी मगर डर पैदा कर देने वाली। मैंने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे के पास पहुंची। कदम इतने भारी लग रहे थे जैसे पैरों में किसी ने पत्थर बांध दिए हों। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन है? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बाहर से बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोल। आवाज़ पहचानने में नहीं आ रही थी, लेकिन सामने एक अजीब सी थकान और दर्द था। मेरा गला सूख गया। मैंने दोबारा पूछा, कौन? इस बार बाहर से जवाब आया, मैं हूँ राहुल। ये सुनते ही मेरी सांसों को तेज़ राहत मिली, लेकिन दिल की धड़कन अब भी सामान्य नहीं हुई थी। मैंने जल्दी से कुंडी खोली और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मैं सन रह गई। राहुल सामने खड़े थे, मगर उसका चेहरा उतरा हुआ था, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और उनके माथे से हल्का खून बह रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब डर था, जैसे उन्होंने रास्ते में कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में बयां करना आसान न हो। मैं घबरा कर बोली, ये क्या हालत हो गई तुम्हारी, क्या हुआ? दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।